हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनीष का चैनल। और मैं मीत फिर से आ चुका हूँ मनीष के चैनल पे आप लोगों को टिप्स देने के लिए। जैसे कि कल आपका एमपी का पेपर है तो उसके लिए मैं आपको आज टिप्स देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एमपी का पेपर है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग उसमें डायग्राम बना के आना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हर क्वेश्चन में डायग्राम बना के आना। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी के पेपर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाना, ठीक है। उसके बाद डिटेल्ड में सोल्यूशन लिखना। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, उसमें जैसे कि टाइप्स पूछा है, तो टाइप्स पूछा है तो ऐसा नहीं है डेफिनेशन नहीं बतानी है, तो डेफिनेशन बताना, फिर डेफिनेशन बताने के बाद टाइप्स बताना। क्योंकि एमपी का पेपर जो होता है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आना होता है। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन नहीं पूछे तो तुम डेफिनेशन नहीं लिख के आओगे। डेफिनेशन लिखना, फिर उसके बाद टाइप्स लिखना और पॉइंटर्स में आंसर लिखना हर एक का। जैसे टाइप्स का बताया मैंने, एग्जांपल दिया है, ऐसे ही तुम सबका पॉइंटर्स में लिख के आना। ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरना, 2 पेज भरना, मिनिमम 2 पेज भरना सब क्वेश्चन में। जो 5-5 नंबर के हैं, 2-2 3-3 नंबर के, ऐसा कर लेना कि एक पेज पे 2 आ जाए और ज़्यादा ज़्यादा लिखना, ठीक है। 2 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा लिख के आओगे ना उतने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्क्स मिलने की। और डायग्राम पहले बनाना फिर थ्योरी लिखना, क्योंकि डायग्राम तुम पहले बना लोगे ना तो टीचर को लगेगा कि वाह बच्चे को आता है, तो वो जो थ्योरी तुमने नीचे लिखी होगी ना वो थोड़ी लीनियंटली चेक हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायग्राम है एमपी के पेपर में, तो डायग्राम अच्छे से बना के आना और डायग्राम लेबल ज़रूर करके आना, क्योंकि अगर लेबल नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। और नीचे उसका टाइटल लिख देना कि किस बात का डायग्राम बनाया है। और फिर तुम उसमें कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखना। थ्योरी में जितने ज़्यादा कीवर्ड्स लिखोगे उतना ही अच्छा है, तो कीवर्ड्स लिखना और अंडरलाइन कर देना चाहे जो जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं जो। और ज़्यादा ज़्यादा कीवर्ड्स ही यूज़ करना। एमपी के पेपर में कीवर्ड्स के ही मार्क्स होते हैं, तो तुम्हें कोई जैसे कोई कीवर्ड दिमाग में रह गया तो वो कीवर्ड अंडरलाइन कर देना कि हाँ सर ये देखो इससे मुझे पता है, तो ये इसके 1 नंबर चाहिए मुझे, तो अंडरलाइन करना कीवर्ड्स को। फिर डेफिनेशन लिख के आना। फिर बेसिक टू एडवांस, एक क्वेश्चन में बेसिक टू एडवांस सब लिख देना। जैसे अभी बताया, डेफिनेशन लिखना, पॉइंटर्स लिखना, टाइप्स में लिखना, तो सब लिख के आना। बेसिक टू एडवांस सब लिख के आना हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि जितना लिखोगे उतने ही नंबर मिलेंगे। फिर लेबल करके आना डायग्राम। फिर एक बात ज़रूरी नहीं है कि तुम सीक्वेंस में करके आओ पेपर, तुम लोग आराम से पेपर करके आना। अगर जैसे 1-2 क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरा पैनिक कर जाओ। तुम फिर क्वेश्चन नंबर 1 मत करो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के है ना, उनमें से कोई भी यूनिट उठा के करने लग जाओ। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग एकदम सीक्वेंस में करोगे तभी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो तुम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कहीं से भी स्टार्ट कर लेना। जो भी तुम्हें अच्छा आता है पहले वो लिख लेना चाहिए, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो जब तक याद आ जाए, क्योंकि पेपर लिखते लिखते भी बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द हेड चलती रहती हैं, तो क्या पता तुम्हें याद आ जाए और तुम्हें वो क्वेश्चन भी बन जाए जो तुम्हें लग रहा था नहीं आता है। तो बस यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम योर मीत भैया। अच्छे से फोड़ के आना पेपर और पैनिक बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से लिख के आना। और ये सारी टिप्स सिर्फ एमपी के पेपर के लिए नहीं, बाकी सारे पेपर्स के लिए भी हैं। तो अच्छे से पेपर लिख के आना। ऑल द बेस्ट।